Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we will start our English grammar lesson number 3. In our last lesson, lesson 2, we have studied about sentence and types of sentence. And in our today's lecture, we will study about the parts of speech. लेकिन सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि स्पीच क्या होता है। स्पीच कोई भी बात करने को कहा जाता है, जैसा कि इस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो स्पीच कहलाएगा। और इस स्पीच को हम 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. And in our today's lecture we will study about noun in detail. And noun, सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बेसिकली अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ के, जगह के या इंसान के, किसी भी पर्सन के नेम को हम नाउन का कहते हैं। और ये नाउन को हम डिफरेंट आगे से टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक चीज़, जो किसी स्पेसिफिक जगह या इंसान के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो तमाम स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, लाइक इस्लामाबाद एक स्पेसिफिक सिटी है, कायदे आज़म एक स्पेसिफिक पर्सन है, ठीक है। इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रॉपर नाउन। ऑल द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर नोन एज प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कोई भी ऑर्डिनरी नाउन्स जो होते हैं वो कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस या थिंग को हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं सिटी, मैन, बुक और अ कंट्री। सिटी अब कोई भी सिटी हो सकता है, मैन कोई भी मैन हो सकता है, बुक में हम कोई भी बुक का नाम ले सकते हैं और कंट्री कोई भी शहर हो सकता है। इसलिए जो ऑर्डिनरी नाउन्स होते हैं उनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो नाउन इज़ इन अ गैदर मोड को कहते हैं। मतलब कि मुख्तलिफ नाउन्स जो मिल के एक नाउन बनाते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं नेशन, टीम, बकेट एंड क्राउड। नेशन में तमाम जो कौम होती है, तमाम जो लोग होते हैं वो मिल के एक नेशन बनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान जो है वो कहे कि मैं एक नेशन हूँ। लाइक अ टीम, मोर देन 2 पर्सनस की एक टीम होती है। बकेट, डिफरेंट फ्लोर्स जो है वो वन से ज़्यादा फ्लोर या 2 और मोर देन 2 फ्लोर्स मिलके एक बकेट बनाते हैं। क्राउड, मुख्तलिफ लोगों का हजूम जो होता है उसको क्राउड कहा जाता है। इसी तरह ये जो कलेक्टिव नाउन होता है इसमें बहुत से नाउन मिल के एक नाउन बनाते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun, the things which cannot be seen or touched, only be felt are called abstract noun. Abstract noun वो nouns होते हैं जिसमें जो है वो फीलिंग्स जिनको हम देख नहीं सकते उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग, स्टेट और एक्शन। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ जो हैं वो इंसान की बयान की जाती हैं। आइडियाज़ जो इंसान की सोच, इंसान की फीलिंग्स, इंसान का एक्शन, वो सब कुछ शो किया जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक फियर को हम किसी भी तरह से देख नहीं सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक सॉरो, ब्रेव, ऑनेस्ट एट्सेट्रा, ठीक है, इन सब को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन्स, थिंग्स दैट हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर। वो चीज़ें जो अपनी डेफिनेट स्ट्रक्चर में होती हैं, एक मुकम्मल शक्ल में मौजूद होती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम कहते हैं मटीरियल नाउन।
मटेरियल नाउन की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें जो हैं अपनी एक स्पेसिफिक शेप में मौजूद होती हैं, इसलिए इनको मटेरियल नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट आर काउंटेबल, वो नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है एप्पल्स, पेन्स, बुक्स एट्सेट्रा। इन तमाम चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट आर नॉट काउंटेबल, वो नाउन्स, ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। लाइक सॉल्ट, फ्लोर, वाटर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंगुलर नाउन्स। A noun that names one person, animal, place or a thing is called singular noun. वो नाउन जो किसी एक शख्स, चीज़ या जगह के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। लाइक आ बॉय, आ कैट, आ हाउस एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लूरल नाउन्स। अ नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एक नाउन जो एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए, प्लेस के लिए और अ थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल नाउन्स। लाइक बॉयज़, कैट्स, हाउसेस, फ्लोर्स एट्सेट्रा। इसके रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वी ऐड एस टू मोस्ट ऑफ द नाउन्स टू मेक दैम प्लूरल। किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जब हम एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट हम एस के अलावा जब हम किसी भी वर्ड के साथ ई एस अटैच कर लेते हैं तब हमारे पास प्लूरल नाउन बन जाता है। वी ऐड ई एस टू नाउन्स दैट एंड्स इन सी एच, एस एच, ओ, एस, डबल एस, एस, एक्स एंड जी टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म्स। लाइक एस जो है वो हम बॉयज़ के साथ, कैट्स के साथ, हाउसेज, एवरीथिंग के साथ हम ऐड कर सकते हैं। और ई एस के लिए जो एक स्पेसिफिक रूल है वो ये है कि वो वर्ड्स जो एंड होते हैं सी एच के साथ, एस एच के साथ, ओ के साथ, एस के साथ, डबल एस के साथ, एक्स के साथ और जी के साथ, उनके साथ हम लगाते हैं ई एस, तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक नाउन है। ऑस्ट्रिच जो है वो एंड हो रहा है सी एच के साथ, तो उसके साथ उसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ई एस साथ अटैच कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ऑस्ट्रिचेस। नेक्स्ट है हमारे पास डिश। डिश के साथ हम ई एस अटैच करेंगे तो बन जाएगा डिशेस। मैंगो के साथ हम ई एस अटैच करेंगे तो बन जाएगा मैंगोज। और बस के साथ हम ई एस अटैच करेंगे तो बन जाएगा बसेस। इसके अलावा और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे और उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।